चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन, बिजली की दरों में बढ़ोतरी का लेकर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लोगों पर आर्थिक भार बढ़ाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। जोधपुर में तीनों विधानसभा में प्रदर्शन, सरकार की वादा खिलाफी को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, बिजली की जो दरें बढ़ी हैं उसको लेकर सड़कों पर उतरकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप कि लोगों पर आर्थिक भार सरकार ने बढ़ाया है। जोधपुर में तीनों विधानसभा पर यह प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें सीधी जोधपुर की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से नारेबाजी जमकर हो रही है। कार्यकर्ताओं की तरफ से सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, 3 दिन तक प्रदर्शन की बात कही गई थी। बिजली की बढ़ी दरों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। फ्यूल सरचार्ज दरअसल बढ़ाया गया है और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी का साफ तौर पर आरोप, एक तरफ महंगाई राहत कैंप लगाकर आप दावा करते हैं कि महंगाई से राहत दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप लोगों पर बिजली की दरें बढ़ाकर आर्थिक भार डालने का काम कर रहे हैं। रंजन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रंजन, तस्वीरें आपने जो भेजी, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इन जो बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद, क्या कुछ तस्वीरों के जरिए जरा जानकारी भी दीजिए। देखिए, जोधपुर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र पर यह प्रदर्शन है जो लगातार जारी है। और इसी क्रम के अंदर अगर बात करूं तो जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के तहत यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां का मोर्चा राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत है, उन्होंने संभाल रखा है। और उसके साथ ही साथ वहां बड़ी संख्या में है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी है। और इसके साथ ही साथ पूर्व राज्यसभा सदस्य जो है नारायण पंचारिया, वो भी यहाँ पहुंचे। और देखिए जिस तरीके से दर्शक दिख रहे हैं, ये है जो बिल की प्रतियों की और की फोटो कॉपीज है वो जलाई गई है। और जला करके विरोध है जो वो कहीं ना कहीं दर्ज कराया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और लगातार इस तरीके के आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, जनता के साथ वादा खिलाफी की गई है। एक और जहां 100 यूनिट बिजली फ्री की बात कही है, तो वही दूसरी ओर है जो उसको लेकर के लोगों के साथ छलावा हो रहा है। इस तरीके के आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो अपना विरोध है जो कहीं न कहीं दर्ज करा रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ जोधपुर में विरोध जारी है। और कार्यकर्ताओं से भी बात कीजिए अगर मुमकिन हो सके, किस तरह से अपना विरोध दर्ज कराते हुए, और ये प्रदर्शन कहां तक पहुंचेगा, जरा ये भी जानकारी दें। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मात्र 18 पैसे फ्यूज चार्ज था और अब 55 पैसे कर दिए। ये एक लूट है और जनता के साथ ये सरकार लूट कर रही है। दूसरे कोयला की दलाली और कोयला का घोटाला चल रहा है। वो घोटाला का जो नुकसान हो रहा है वो जनता से भरपाई किया जा रहा है। लिए सरकार जिसने फ्यूज चार्ज बढ़ाया है, फ्यूज चार्ज कम करे और आने वाले बिल है उनको कम करे। और घरों में जिस तरह के मीटर लगा रखे हैं, ये चोर मीटर है। मीटर जब रिपेयरिंग के लिए जाता है तो साल भर तक रिपेयरिंग नहीं हो पाता है और साल भर का चार्ज उपभोक्ता के ऊपर लगता है। इस तरह की लूट जो कांग्रेस सरकार में हो रही है, एक और कहते हैं राहत कैंप है, एक और इस तरह की लूट हो रही है। ये लूट भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत माता की। किस तरीके का आज विरोध रहा है, क्या कुछ किया है? आज का विरोध जो बढ़ी हुई बिजली दरें हैं उसको वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी आम जन के साथ खड़ी है। और वह इस कांग्रेस सरकार को चेताती है कि अगर ये बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस नहीं ली गई तो भारतीय जनता पार्टी इसके आगे और बड़े आंदोलन करेगी। आज जोधपुर में कहाँ हो रहा है? आज जोधपुर में 3 जगह पर तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है। एक यहाँ कचहरी पर, एक दूसरा रेलवे स्टेशन के सामने जो बिजली घर है, और तीसरा चौपासी हाउसिंग बोर्ड 8वें सेक्टर में वहाँ सूरसागर। नारायण जी, सरकार तो 100 यूनिट फ्री की बात कर रही है। देखिए, कांग्रेस की सरकार लूट और झूठ की सरकार है। जनता समझ चुकी है
निश्चित तौर पर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली की दरें जो बढ़ी है, सरकार को वापस लेनी ही पड़ेगी। जनता जाग चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। आज क्या किया यहाँ पे? जी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है मात्र एक विभाग, बिजली विभाग। ऐसे करके सब विभागों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता ठीक को है लूटा रंजन, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीधी तस्वीरें जोधपुर से आप देख रहे थे, जहां पर सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराती हुई बीजेपी लगातार हल्ला बोल करती हुई। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे आगे भी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, बात सीकर की करते हैं, जहां पर राजस्थान बोर्ड के 12वीं कक्षा के साइंस के रिजल्ट में सीकर के आकाश चौधरी ने 99% अंक प्राप्त किए हैं। आकाश को स्टेट का टॉपर माना जा रहा है। हालांकि बोर्ड की ओर से मेरिट जारी नहीं की जाती है, लेकिन अभी तक दूसरा कोई बच्चा सामने नहीं आया है जिसके 99% अंक आए हों। आकाश ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। आकाश ने टॉपर बनने के टिप्स भी दिए। आकाश का कहना है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। आकाश का सपना आईएएस बनने का है। राजस्थान बोर्ड के 12वीं कक्षा के विज्ञान वर्ग के परिणाम जारी हो चुके हैं और इन परिणामों में सीकर के आकाश चौधरी ने 99% अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि आकाश को स्टेट का टॉपर माना जा रहा है। हालांकि बोर्ड की ओर से मेरिट जारी नहीं की जाती है, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी में दूसरा बच्चा कोई सामने नहीं आया जिसके 99% अंक उसने जिस इस परीक्षा में प्राप्त किए। उसको लेकर के आकाश हमारे साथ है, आकाश के माता पिता हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आकाश, किस तरह से ये संभव हो पाया इतने परसेंट आना? ये मेरी मेहनत, मेरे पापा के मार्गदर्शन, मेरे माता के मार्गदर्शन, मेरे गुरुजनों के मार्गदर्शन और विशेषकर हमारे विद्यालय के निदेशक शंकर जी सर के मार्गदर्शन के बदौलत ये सब संभव हो पाया। मैंने नियमित रूप से 6-7 घंटे हमेशा से जितना डेली पढ़ाते थे उतना डेली पढ़ लिया, और जो मेरे कोई डाउट आता था मैं उसके अगले दिन जाके अब मेरी फैकल्टी से कंसल्ट कर देता। उसके बाद में उस घर आके उस पर वापस विशेष ध्यान देके उसी को कवर कर लेता था, जिससे वो टॉपिक पीछे न छूटे। और जो भी जैसे हमारे विद्यालय ने नियमित 7-8 टेस्ट लगाए, 4-5 प्री बोर्ड लगाए, जिससे अपने कोई भी कमज़ोर टॉपिक है उनका विशेषकर पता लगता है कि अपन इस टॉपिक में पिछड़ रहे, तो उस टॉपिक को ज़्यादा अतिरिक्त मेहनत देके ध्यान देना किया गया। और बाद में हमारे और भी जैसे हमारे विशेषकर पर्सनल टीचर भी पर्सनल फ़ोन करके हमें मोटिवेट करते रहते थे। मैं खुद भी सेल्फ मोटिवेट हुआ हूँ लोगों के आईएएस के इंटरव्यू देख के कि अपने को भी कुछ गोल करना है तो उनकी तरफ बड़ा करना है। तो मेरा भी यही सपना है कि DU से BA ऑनर्स करके आईएएस बनना। मैंने बच्चे पे कोई भी प्रेशर नहीं डाला, ये इसको बोल दे कि तेरे हिसाब से यानी फ्री माइंड होकर मेहनत कर, अपना सफलता मिलेगी तुझे। सर ऐसे रूटीन था इसका, 3 बजे उठना, जल्दी सोना, लेकिन स्टडीज़ की खूब अच्छी थी। कितनी घंटे स्टडी कर लेता था रोज? 7-8 घंटे। 7-8 घंटे। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह ही उन्हें चट कर जाएगी। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि कांग्रेस के नेता और विधायक ये घोषणा कर चुके हैं कि राजस्थान की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण फील्ड में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान की वर्तमान सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और इसका ज्वलंत उदाहरण आप फील्ड में देखें कि एमएलए तो सीएम बने हुए हैं, एमएलए सीएम बने हुए हैं, और जिस तरह से वो निर्णय करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, वो ये सोचते हैं कि केवल उनके वोट चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये सोचकर चलता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये लेकर हम काम कर रहे हैं। देखिए, गुरुवार को कांग्रेस की सियासत में रणघोष सुनाई पड़ा। अजमेर में हुए कार्यक्रम में सियासी उफान आ गया। पार्टी की सह प्रभारी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो जोधपुर में अलग ही पोस्टर वॉर दिखाई दिया, जबकि जयपुर में सियासी शोर की शांति के बीच चर्चा शेरो शायरी की रही, जिसमें बहस इस बात पर रही कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। यातना नहीं रण होगा तो बारी भीषण होगा। लाडनू से कांग्रेस के युवा विधायक मुकेश भाकर के रणघोष को 3 दिन ही गुजरे थे कि पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सह प्रभारी से मिलने की जद्दोजहद और एक दूसरे की शिकायतों का पुलिंदा पहले थमाने की होड़ मारपीट में बदल गई। अजमेर में संगठन प्रदेश सह प्रभारी
अमृता धवन के फीडबैक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जमकर लात घूंसे चले। और मैम जो है मीटिंग लेने आई थी, सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर, जो कार्यकर्ता भी नहीं थे, हम इनसे कहें तो कार्यकर्ता नहीं थे वो कांग्रेस के, क्योंकि मीटिंग थी पदाधिकारियों की, और वहाँ दूध डेयरी के जो लोगों को लेकर रामचंद्र चौधरी जी ने वहाँ आके कब्जा करके और जिस तरह से वहाँ मीटिंग का एक तरह से जो पूरा डेकोरम था उसको खराब किया। हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है। बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अपनी रवानी पर, हमें भी जिद है दरिया को पार करना। अजमेर की घटना से कोई 16 घंटे पहले पार्टी की सह प्रभारी अमृता धवन ने पीसीसी में हुई मीटिंग में ये शेर अर्ज किया था। अमृता धवन गालिबन जयपुर से अजमेर तक ही पहुंची थी कि पार्टी के कार्यकर्ता रूपी परिंदों ने ऐसी परवाज भरी कि गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक जा पहुंची। ये सोचने वाले और समझने वाले के ऊपर है। लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है तो किसका शिकार होना चाहिए? बिल्कुल भाजपा से ही लड़ाई है। इस बीच मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जोधपुर की सड़कों पर लगे हुए पोस्टर्स के चर्चे रहे। इन सब से अलग पूरे देश में ट्विटर पर गहलोत सरकार के महंगाई राहत शिविरों की उपलब्धियों का बखान होता रहा। हजारों लोगों ने कमेंट किए तो गहलोत सरकार के मंत्री विधायकों के चेहरे पर भी मुस्कान दिखी। उत्साहित नेताओं ने हर 5वें साल सत्ता के रिवाज बदलने पर इस बार ब्रेक लगने की बात कही तो कुछ ये भी कहने से नहीं चूके कि बीजेपी वाले भी महंगाई राहत शिविरों में कंबल ओढ़कर फायदा लेने आ रहे हैं। जनता इन पसंद कर रही है। जनता ने तय कर लिया है कि रिवाज बदलना है और इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार लेकर आनी है। मंत्री महोदय, महंगाई राहत केंद्र में कामन रोड के बीजेपी वाले भी आ रहे हैं। मैं भी आके मैसेज करेगा आके रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो इस कोई भी स्कीम जब मुख्यमंत्री के बैनर तले हो और बीजेपी वाला फायदा उठाने पहुंच जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि स्कीम कामयाब है। अल्टीमेटम